उधर सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग पर असखुस नोटिस की समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं। आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। हम इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत के वकील ने अली जफर दलाइल आगे बढ़ाते हुए वाजे किया, अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार नहीं। स्पीकर को हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा, जो गैर आइनी है। स्पीकर की रूलिंग का जायजा लिया तो इसका हर फैसला अदालत में आएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम रूलिंग नहीं छेड़ सकते? वकील अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की रूलिंग को टच नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, स्पीकर ईवान की बात मानने से इनकार करे तो फिर क्या होगा? क्या ईवान उसे वापस कर सकता है? वकील अली जफर ने बताया, हाउस स्पीकर को ओवर रूल कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 95 अगर तरीका बता रहा है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग पर असखुद नोटिस की समाअत इस वक्त भी जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर फ्यूचर में भी इसको ऐसे होने दिया गया तो इसके बहुत से मनफी असरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं। इससे पहले भी वो ये हवाला दे चुके हैं कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हम चाहते हैं कि इसको निपटा दिया जाए। जबकि सदर मुमलिकत के जो वकील हैं अली जफ़र, उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे और उन्होंने अपने दलाइल आगे बढ़ाते हुए ये बात वाज़ेह की कि अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लेने का कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर को हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा, जो कि गैर आइनी कहा जाता है। स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लिया तो इसका हर फैसला अदालत में आएगा। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हम रूलिंग छेड़ ही नहीं सकते? जिस पर वकील अली जफ़र ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की रूलिंग को टच नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि स्पीकर ईवान की बात मानने से अगर इनकार करे तो उसके बाद फिर क्या होगा? क्या ईवान उसे वापस कर सकता है? ये सवाल किया गया जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से, जिस पर वकील अली जफ़र ने जवाब देते हुए कहा कि हाउस स्पीकर को ओवर रूल कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 95 अगर ये तरीका बता रहा है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये समाअत इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, समाअत अभी जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। नून लीग वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी जानिब से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग के वकील से पूछेंगे कि अवाम के पास जाने में क्या मसला है। अवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। समाअत अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग पर खुद नोटिस समाअत जारी है और चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए कि अवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। नून लीग के वकील से पूछेंगे कि अवाम के पास जाने में क्या मसला है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं, ये भी उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग असखुद पर समाअत इस वक्त जारी है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि नून लीग के वकील से पूछेंगे कि अवाम के पास जाने में क्या मसला है, इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं।